बच्चा जो इंग्लिश से डरते हैं, खास करके आपने कहीं ना कहीं 100 में 100 बनाया, जो इंग्लिश से डरते हैं बहुत स्टूडेंट, और लड़की तो खास करके बहुत कम लड़की इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। हम अपने अपेक्षाकृत हम अपने क्लासमेट के लिए बताइए कुछ कमियां आप बताइए जो के पाठक जी को नहीं करना चाहिए, जो आप जैसे बोले कि अचानक से रूल लाना या कि इंग्लिश का पेपर लीक हो जाए समय से पहले तो बहुत अच्छा रहता। क्या लीक हुआ था? हम वो सब नहीं देखे थे तो हमको उतना। तो अभी जो के पाठक जी हैं हमारे शिक्षा व्यवस्था में क्रांति ला रहे हैं खास करके, उसके लिए आप क्या कहते हैं? गार्जियन ऐसे हैं जो अपने बेटी को खास करके पढ़ाना नहीं चाहते हैं, कितना आ जाएगा लगभग 90 प्लस एज्यूम कर सकते हैं कि आ जाएगा। आपके माता पिता क्या पढ़े लिखे हैं? हाँ। क्या उम्मीद है इंग्लिश का पेपर कितना अच्छा गया आपका लगभग? अच्छा। हम भारत मंच से आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए आज तो मौसम सुहाना है, कहीं ना कहीं बारिश बेमौसम बारिश हुआ है, लेकिन आज हम आ चुके हैं बेगूसराय जिले के ओम राजकीय ओमआर उच्च विद्यालय टेगरा। चलिए आज इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है 12th क्लास का, लेकिन मैं जानने का प्रयास करूंगा कि बच्चे लोग को जहां तक 10वीं क्लास में 10th क्लास में अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है इंग्लिश में पास होना, लेकिन कहीं ना कहीं 12th में आप अगर नहीं नंबर लाते हैं इंग्लिश में तो अगर कम नंबर लाते हैं तो फेल हो जाते हैं। अगर 30 से कम नंबर आपको आता है तो कहीं ना कहीं इसमें कंपलसरी है, आपको इंग्लिश पढ़ना ही होगा और लेना ही होगा लैंग्वेज सब्जेक्ट में। चलिए कहीं ना कहीं हम बच्चे जो एग्ज़ाम दे के निकले हैं मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं और कुछ पूछने का प्रयास करता हूं, क्योंकि अक्सर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत कमज़ोर होते हैं। कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है तो जिसके कारण कमज़ोर हो जाते हैं, ना कि दिमाग उसको कमज़ोर होता है उस स्टूडेंट का, बट पढ़ाई नहीं होने के बावजूद अगर 10th तक कंपलसरी कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे बचपन से बहुत मन लगा के पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं हम चलिए और इधर कोई स्टूडेंट बहुत लोग निकले, हम उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि इंग्लिश का कैसा गया आपका एग्ज़ाम। कहीं ना कहीं इंग्लिश बच्चे लोग मन से पढ़ते नहीं हैं, अगर पढ़ते तो कहीं ना कहीं उसका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएंगे। और 10वां तक खास करके 10वां में अगर 10वां में कर दिया जाए कंपलसरी तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर 10वां में नहीं है तो इंटर में भी नहीं दीजिए भाई साहब। जब है हिंदी तो हिंदी विशेष रूप से पूरे भारत में कंपलसरी रूप से हर एक जगह कोर्ट कचहरी हर एक जगह जहां फॉर्म फिलअप करने की जगह मात्र हिंदी रहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं 10वां में नहीं रहता है, डायरेक्ट 12th में इंग्लिश रहता है, तो हम इंग्लिश पर खास करके विशेष रूप से हम चर्चा करते हैं। गोलगप्पे के दुकान पर जाने का प्रयास करूंगा कि बच्चे लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं कुछ भाई 3-3 घंटा अंदर में बैठना पड़ता है। क्या बताइए आपका एग्ज़ाम था आज? एग्ज़ाम था? हाँ। कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया। इंग्लिश में कितने मार्क्स बनाए लगभग? 70-80 बना दिया। मैट्रिक में कंपलसरी नहीं था इंग्लिश, मैट्रिक में अगर पास होते तो भी ना उसमें नंबर आता तो भी पास हो जाते, नहीं आता। इसमें कहीं ना कहीं आपको अगर नंबर कम आएगा तो दिक्कत हो जाता। तो क्या उम्मीद है इंग्लिश का पेपर कितना अच्छा गया आपका लगभग? अच्छा गया है पेपर। कोई ऐसा क्वेश्चन बताइए जो जवाब दिए थे आप? बहुत सारा क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव का कोई एक क्वेश्चन बता दिए। चलिए कोई बात नहीं है, तो इजी था क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन ठीक। क्वेश्चन लीक हो क्या परीक्षा से पहले? बहुत लोग सोचते हैं कि इंग्लिश का खास करके बिहार बोर्डों का बच्चे का इंग्लिश कमज़ोर होता है तो सोचते हैं कि इंग्लिश का पेपर लीक हो जाए समय से पहले तो बहुत अच्छा रहता। क्या लीक हुआ था? हम वो सब नहीं देखे थे तो हमको उतना कुछ पता नहीं। आप नहीं देखे लेकिन लीक हुआ था, क्वेश्चन वायरल हुआ हम था? नहीं जानते हैं। आप भी नहीं जानते? चलिए और आप बताइए के पाठक जी जो शिक्षा विभाग में इतना क्रांति ला रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं? हम क्या बोल सकते हैं उनके बारे में, थोड़ा टाइट एग्जाम हो रहा है। तो अच्छा हो रहा है या खराब आप लोग? अच्छा हो रहा है बट उतना जैसे होना चाहिए था उतना नहीं। पता नहीं रिजल्ट भी इस बार अच्छा आएगा या नहीं आएगा। उनके मतलब जितना कड़ा से ले रहे हैं एग्जाम, जैसे उनके बारे में देखते हैं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को लेकर दिक्कत है जो बच्चे बिना पढ़े आपसे ज़्यादा नंबर ले आते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं उसको कम नंबर आता था, चोरी से ज़्यादा नंबर ले आते तो टाइट कर दिया गया तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो आसान है। हाँ वो तो है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम था तो आप बताइए कैसा गया आपका एग्जाम? बहुत अच्छा। तो आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते थे? तो कितना मार्क्स बनाए लगभग? हम बनाए अप्रॉक्स ऑलमोस्ट सब बना दिए 100 में 100। कितना आ जाएगा लगभग? 90 प्लस एज्यूम कर सकते हैं कि आ जाएगा। आपके माता पिता क्या पढ़े लिखे हैं? हाँ। इसीलिए तो हमें लगा कहीं ना कहीं आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं 100 में 100 बनाए तो कहीं ना कहीं बचपन से आपको बेहतर कोचिंग संस्था में आपका पढ़ाई हुआ है। हाँ हुआ है। तो अभी जो के पाठक जी हैं हमारे शिक्षा व्यवस्था में क्रांति ला रहे हैं खास करके, उसके लिए आप क्या कहते हैं?
जो भी कर रहे हैं वो बिहार के लिए मतलब सही कर रहे हैं, बट सडन चेंज लाना मतलब सडन चेंज लाना अभी एकदम अचानक से सब सही हो जाएगा ऐसा कुछ सही नहीं है। मतलब धीरे धीरे अगर करेंगे तो वो बिहार बोर्ड के लिए सब सही हो जाएगा। जी, अगर कहीं एक भी कुछ कमियां आप बताइए जो के पाठक जी को नहीं करना चाहिए, जो आप जैसे बोले कि अचानक से रूल लाना या कोई काम को शुरू कर अचानक से देना। बच्चे पे प्रेशर करना, जैसे पहले होता था कि इंस्टीट्यूशन में बस अटेंडेंस के लिए जाना होता था बच्चों को, अभी सबको जाना होता है। जो बच्चे बाहर चले गए हैं उनको भी यहाँ आके अटेंडेंस बनाना पड़ता है। ये सब बहुत टफ है बच्चों के लिए ये सब। जी बिल्कुल, आप जैसे कहीं ना कहीं गरीब के बच्चे जिनके माता पिता पैसा वाला, वही ने अपने बेटा को या बेटी को अदर स्टेट में अदर शहरों में पढ़ाते, उनके लिए ना सिर्फ गलती वो है। भी गवर्नमेंट में है और फिर बाहर से उनको आना पड़ता है, तो ये भी टफ है थोड़ा। हाँ, बात तो सही है, लेकिन आपका सपना क्या है आगे का? आप तो 12th फाइनल हो जाएगा, तो सपना क्या है आपका? अभी फिलहाल रिजल्ट को देखते हैं, रिजल्ट तो बेहतर आएगा, ये उम्मीद है। उसके बाद फिर सोचेंगे। फिलहाल क्लैट का सोचे हुए हैं। और जो बच्चा जो इंग्लिश से डरते हैं, खासकर आपने कहीं ना कहीं 100 में 100 बनाया, जो इंग्लिश से डरते हैं बहुत स्टूडेंट, और लड़की तो खास करके बहुत कम लड़की इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। हम अपने अपेक्षाकृत हम अपने क्लासमेट के लिए बताते हैं। सब चीटिंग करते हैं और कुछ नहीं। इस बार चीटिंग चला था, ये बताइए। हाँ, चला ही था। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप? क्या झूठ नहीं सर, पता नहीं। वायरल हुआ था क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट पता नहीं यहाँ पे कैसे चेकिंग किया जाता है कि बच्चों के पास चीट क्लास में मिलता है, सब मिलता ही है, सब लिखते ही है। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं बुआ पढ़ी है, इसीलिए इन्हें गुस्सा आता है अंदर से कि चीट क्यों हुआ। क्योंकि हम पढ़ लिख के जब इतना बनाएंगे, कोई बिना पढ़े चीट से अगर ज़्यादा हमसे नंबर ले आते, थोड़ा वक्त के लिए गुस्सा आता है, दुख हो जाता है मन। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना विधि व्यवस्था टाइट रहने के बावजूद भी चीट कैसे? वो वही तो नहीं पता, इतना चेकिंग होता है बट कैसे ले जाते हो तो बच्चा ही जानता होगा। कहीं ना कहीं कॉलेज से किसी का सेटिंग तो नहीं रहता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। चलिए आप इनके माता जी हैं ना, आप भी कुछ बताइए अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लेके, खास करके लड़की के आप पढ़ा रहे हैं। हम लोग क्या कहें, हम लोग तो उसके देख रहे हैं, बच्चा जो करे बच्चे पर निर्भर है ना। हम लोग तो जहाँ तक हो सका कर रहे तो हैं। आप एक संदेश दीजिए, जो हमारे वीडियो देखते हैं, बहुत गार्जियन ऐसे हैं जो अपने बेटी को खास करके पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उसके लेकर कोई संदेश? बेटी और बेटा में तो अभी तो अब पहले वाला नहीं रहा। अब बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं। हम लोग, मेरा बस 1 बेटी है, सिंगल बेटी हुई है, एक लड़की हुई है। लेकिन हम ऐसा नहीं समझते, अब लड़की अभी के युग में लड़के से किसी चीज़ में कम नहीं है। अब हर माता अभी के नया जनरेशन जो भी है वो ये नहीं चाहते कि हमको बेटा चाहिए बेटा चाहिए, काहे कि बेटी भी अब बेटे से कम नहीं कर कम नहीं है, बिल्कुल सही बात। रही माँ बाप की शिक्षा पर। माँ बाप को जैसा बच्चे को क्या होता है, घर से जैसा शिक्षा मिले वैसा मतलब होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कहीं ना कहीं बेहतर जवाब दिए कि अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को, बेटा हो या बेटी, उनको बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।